और अब खबरों की तफसील। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ लगातार कहते आ रहे हैं कि रियासत में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। वज़ीर आला और लखनऊ के डीएम ने इस सिलसिले में बयानात भी जारी किए थे, लेकिन खुद बीजेपी के ही रुकने असेंबली ने इस पर सवालिया निशान उठा दिया है। बदायूं के मेंबर असेंबली धर्मेंद्र शाकिया ने इस सिलसिले में वज़ीर आला को एक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने मौजूदा हालात का जिक्र किया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश के ज्यादातर शहरों में ऑक्सीजन की कमी है, लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा, अवाम बेहद परेशान है, लोगों में नाराजगी पाई जा रही है। उन्होंने बदायूं का जिक्र करते हुए कहा कि 100 में से सिर्फ 10 वेंटिलेटर ही काम कर रहे हैं, 300 में से सिर्फ 90 बेड पर ही ऑक्सीजन मौजूद है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, जो कि स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी के। शुभेंदु जी, बहुत बहुत आपका इस्तकबाल करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू में। और जिस तरह से पार्टी के अंदर से ही ये आवाज़ उठी है कि कोरोना के हालात यूपी में ठीक नहीं है, सबसे पहले जानना चाहेंगे आप क्या कुछ कहेंगे? खाली यूपी में ही नहीं, पूरे भारत में कोरोना के हालात अच्छे नहीं हैं, ये आप और हम अच्छी तरीके से जान रहे हैं। सभी जगह की राज्य सरकारें, चाहे दिल्ली की हो, चाहे यूपी की हो या और राजस्थान की हो, सभी लोग राज्य सरकारें भी काम कर रही हैं केंद्र सरकारों के साथ मिलकर, और जो मदद कर सकते हैं केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर वो सब की जा रही है। केंद्र की ओर से भी और राज्य सरकारें भी अपना भरसक प्रयास कर रही हैं। तो उसमें दिक्कतें तो है ही हैं, ऐसा तो है नहीं कि जिस तरीके से तादाद बढ़ी है और बीमार लोगों की संख्या बढ़ी है, उसके हिसाब से अपने अपने इंतजाम पुख्ता किए जा रहे हैं और मेहनत करी जा रही है। एसओएस लेवल के ऊपर काम किया जा रहा है। बहुत सारे डीएम, बहुत सारे लोग सब जगह, पूरे डिस्ट्रिक्ट से लेके सभी जहां जहां पे जो मदद कर सकता है, डॉक्टर्स से लेके एडमिनिस्ट्रेशन तक। शुभेंदु शेखर जी, आपकी पूरी बात हमने सुनी। अब यहाँ पर असल बात यह है कि बदायूं के ही मेंबर असेंबली धर्मेंद्र शाकिया जी ने कहा है कि कमियां हैं, चाहे ऑक्सीजन को लेके बात की गई हो या बेड को लेके बात की गई हो। आप ही की पार्टी के अंदर से ये आवाज उठी है, कहीं बाहर से किसी ने कुछ नहीं कहा है? देखो हिना, मैं इस पे तुमको एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो धर्मेंद्र शाकिया जी ने, जो पप्पू भैया जी ने, जो बदायूं के हमारे एमएलए हैं, उन्होंने जो विषय रखा है वो ये रखा है कि वहां का जो प्रिंसिपल है, जो आप लेटर पढ़िए उनका, वहां का जो प्रिंसिपल है, जो उस मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो अनियमितताएं कर रहा है, और जहां पे जो चीजें सब सरकारें दे रही हैं उसके बावजूद भी वो मदद नहीं कर रहा है। 4 दिन पहले उन्होंने योगी जी को एक लेटर भेजा था और तत्काल प्रभाव से वहां का जो प्रिंसिपल है उसको हटा दिया गया है। जी अभी जी आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। उनको वहां का, जैसे ही पप्पू भैया ने ये इन्फॉर्मेशन दिया, तो वहां के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था उसने उनको अभी हटा दिया उस पद से, और उनको कार्यवाही प्रिंसिपल उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा पूरे भारत में बहुत जगह पे है जहां पे लोग काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है, पत्र लिख रहे हैं। ये एक सिस्टम है और ये एक अच्छा सिस्टम है। और आप देखिए कि 4 दिन पहले पत्र लिखा है और 24 घंटे के अंदर, पत्र लिखने के 24 घंटे के अंदर उस पर एक्शन हुआ है और उनके ऊपर इंक्वायरी करी जा रही है। जो वो बता रहे थे कि इतनी बेड है, इसमें इतने बेड चालू किए गए, इतने वेंटिलेटर नहीं चालू है, क्या स्थिति है, वो सब चीजों की जानकारी करने के बाद, उसके ऊपर इंक्वायरी करने के बाद सरकार, राज्य सरकार जी। शुभेंदु शेखर जी, बहुत शुक्रिया आपका, इसलिए भी कि ये बात कम से कम नाजरीन तक पहुंची है कि हाँ, तमाम चीजों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। इसीलिए हम आपका ये नजरिया जानने के लिए आपसे बात कर रहे हैं। अब इस वक्त हम रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से हमारे साथ रिपोर्टर हमारे हैं तारिक कमर भी। आप भी हमारे साथ बने रहिए। और तारिक कमर, जिस तरह से ये बात सामने आई है कि यूपी के ताल्लुक से अगर हम बात करें तो खुद बदायूं के मेंबर असेंबली धर्मेंद्र शाकिया जी ने एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने कुछ कमियों की बात की है, लेकिन हमारे साथ शुभेंदु शेखर जी भी मौजूद हैं जो कि कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई भी की गई है। पूरा मामला तारिक कमर आपसे जानना चाहेंगे। बहुत अच्छी बात है, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सवाल सिर्फ बदायूं का नहीं है। यहाँ पर लखनऊ की सूरत हाल देख लीजिए तो अफसोस होता है, दूसरे शहरों की सूरत हाल देख लीजिए तो अफसोस होता है। कौन सा शहर ऐसा है जिसमें ये अफरा तफरी नहीं मची हुई है?
ऑक्सीजन सिलेंडर ले लेके, खाली सिलेंडर लेके लोग भागे हैं, देख रहे हैं एम्बुलेंसेज नहीं है, अस्पतालों का बुरा हाल है। तो देखिए कहीं ना कहीं निजाम तो धर्म भरम मुकम्मल तौर पर हुआ है। जिम्मेदारी कोई कबूल करे बहुत अच्छी बात है, कबूल नहीं कर रहा तो शायद कहीं ना कहीं जमीर इजाजत नहीं देता है सब करने की। तो देखिए बुनियादी बात यही है कि जो कमियां हैं उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की जरूरत है, अवामी ताउन की भी जरूरत है। लेकिन फिलवक्त का जो मंजरनामा है वो यही है कि सिर्फ एक लखनऊ का या बदायूं का नहीं, हर शहर में आलम यही है कि लोग बेइंतहा परेशान हैं बैठने की। हालांकि लखनऊ में देखिए कल डीएम अभिषेक प्रकाश ने बयान दिया था कि हम इंतजाम कर रहे हैं ऑक्सीजन बेहतर जगह सप्लाई की जाएगी, लेकिन सुबह से 9 फोन में रिसीव कर चुका हूँ जो अवामी फोन है, जो कहते हैं साहब यहाँ दिलवा दीजिए, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए, कुछ चीजें मिल। तो देखिए दावे किए जा रहे हैं, कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन अभी तक अमली इकदाम उस अंदाज के नहीं है तो जो लोगों को बाकायदा तौर पर ये कहने के लिए मजबूर करे हाँ अब हमें राहत मिल रही है। जिस दिन लोग ये कहने लगेंगे कि राहत मिल रही है तो उस दिन तमाम बयानात पर भी यकीन किया जाएगा, वादों पर भी यकीन किया जाएगा। ये नहीं कह रहा कि हुकूमत संजीदा नहीं है, कोशिशें नहीं कर रही, लेकिन इन कोशिशों के नतीजे अभी तक सामने नहीं आ रहे हैं, आवाम नाराज है, बदजन है। जी तारिक, यही चीज हम शुभेंदु शेखर जी से भी जानना चाहेंगे। शुभेंदु जी, जिस तरह से तारिक कमर भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम सबको इस मुसीबत के वक्त में मिलकर लड़ना है, हालात का सामना करना है, यहां पर बात सिर्फ यही हो रही है कि लोग अगर परेशान हैं तो उनकी परेशानी को दूर करने के लिए कम से कम उनको एक हमदर्दी का बोल बोला जाए, कम से कम ये कहा जाए कि हाँ सब चीज़ें ठीक होंगी या हो रही हैं। क्या इसकी भी कोशिश जो है वो नहीं होनी चाहिए? देखो हिना जी, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कल शाम को भी मैं आपके चैनल पे 2 रूप में सना जी के साथ था और उसमें भी ये विषय आया था। मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और दिल्ली के अंदर भी यही स्थिति बढ़ी हुई है, यूपी में भी यही है और राजस्थान में भी यही है। हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं, शायद 100 की रिक्वायरमेंट है, हम 80 पे पहुंच पा रहे हैं, 90 पे पहुंच पा रहे हैं और हम ये नहीं कह रहे कि हम सब लोगों को ठीक कर पा रहे हैं, सबको हम पूरी फैसिलिटी दे रहे हैं। पर मैं एक विश्वास जरूर दिलाना चाहता हूं कि अगले 2-3 दिन के अंदर और भी चीजें बहुत हो रही हैं। सभी अभी यहाँ मेरठ का भी हम लोगों ने ऑक्सीजन प्लांट जो बंद पड़ा था 1.5 साल से, उसको चालू कराया, 3 दिन में चालू हो गया। सब चीजें बिल्कुल वॉल फुटिंग लेवल पे है, इसको कोई माने या ना माने, बट ये तो मैं कह ही रहा हूँ, एक आवाम की ओर से कह रहा हूँ, एक आवाम में एक छोटा कार्यकर्ता के रूप में कह रहा हूं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं। हाँ, आज हम 100% सक्सेसफुल नहीं है, पर जल्दी हो जाएंगे और इसको कहीं मानने में और ना मानने में किसी को भी परहेज नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, तो लोगों के साथ जो है वो खड़े रहेंगे। तारिक कमर, आज का हम आपसे यूपी का हाल जानना चाहेंगे। आज कोरोना के आदाद शुमार क्या कुछ? देखिए ऐसा है कि लॉकडाउन लगा, लेकिन लॉकडाउन के जितने असरात नुमाया होने चाहिए थे वो नजर नहीं आए। तो देखिए मसला ये है कि केसेस कमोबेश वही रहते हैं, कभी 100 केस कम कभी ज्यादा, लेकिन मसला यही है कि आखिरकार कहाँ पर कोताही हो रही है, केसेस कम क्यों नहीं हो रहे हैं। अब देखिए लॉकडाउन का दायरा वसी किया गया है, तो देखना यह है कि आइंदा 3 दिन के बाद जो मंजरनामा हमारे सामने आएगा, मंगल की सुबह में जो रिपोर्ट आएगी, उसको देखने के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकेगा सही तौर पर कि अगर वाकई किस हद तक ये लॉकडाउन कारगर। और देखिए इसमें क्या है कि केसेस का सामने आना 2 बातों पर बहुत अहमियत रखता है ना। मैं आपको बता दूंगा कितनी टेस्टिंग हो रही है, कितने लोग करा रहे हैं, तो ये भी तो है ना। जब लॉकडाउन के दौरान टेस्टिंग ही कम हो जाती है तो फिर केसेस खुद ब खुद कम नजर आते हैं आपको। तो देखिए केसेस का कम नजर आना डिपेंड करता है कि कितनी टेस्टिंग हुई, इस बात पर बहुत मुनसिर है। अगर टेस्टिंग के बाद केसेस कम आते हैं तब ये लगता है हमको कि हाँ वाकई मंजरनामा भेजने के लिए तब्दील हो रहा है। अगर टेस्टिंग बिल्कुल ना हो और केस कम आ रहा है तो ये कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना। बिल्कुल, बुनियादी बात यही है कि टेस्टिंग कितनी हो रही है और कितने लोग सामने आ रहे हैं, कितने लोग मुतासिर हो रहे हैं। जी शुभेंदु शेखर जी अब आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि देखिए संख्या के ऊपर मत जाइए, पॉजिटिविटी रेट कितना है कि 100 लोगों में टेस्ट हुआ तो कितने लोग आए। जैसे दिल्ली में पहले 2% आ रहा था 100 में टेस्ट करने के बाद, अभी 30% हो गया है। और इस चीज को भी हम लोगों ने पिछले 15 दिन का लॉकडाउन करने के बाद, अभी दूसरा वीक चल रहा है लॉकडाउन का, तो इसको कंट्रोल किया, अभी आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इसको भी हम फिगर को ना देखते हुए पॉजिटिविटी रेट को देखें। बहुत सारे लोग इस समय जब लॉकडाउन होता है तो लोग अपने घर पे रहते हैं, तबीयत खराब होती है, टेस्ट भी नहीं कराते हैं और दवाई लेना चालू करते हैं। तो ये ठीक है कि संख्या के ऊपर ना जाएं और इसकी पॉजिटिविटी रेट है, कितने लोग ने किया और कितने लोग उस पर पाए गए, उसके बेसिस पे भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि क्या प्रभाव हुआ इसका लॉकडाउन का, क्या नहीं हुआ। तो आपको लगता है कि मजीद सख्ती होनी चाहिए? मजीद सख्ती में एक चीज मैं बताऊं हिना जी, मैं हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि आप सब लोग मत निकलो,
पिछले कई महीनों से कह रहे हैं कि मास्क लगाओ, डिस्टेंस बनाओ, उसके बावजूद भी लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं। और खासकर जो ये प्रवासी मजदूर हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे हैं, उनके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं हो रहा है। वो जल्दी घबराते हैं, और वो जल्दी घबराते हैं तो वो निकलते हैं, बसें निकल रही हैं, उससे भी इन्फेक्शन बढ़ रहा है। पर जो समझदार लोग हैं उन्होंने अपने घरों में अपने को कैद कर लिया है। तो जो ये मजदूर आ रहे हैं शुभेंदु जी, तो इनकी टेस्टिंग का इंतजाम किस पर होगा? इनको कौन चेक करेगा? जिस स्टेट में ये जा रहे हैं वहां की एडमिनिस्ट्रेशन ही तो चेक करेगी। दोनों चीजें हैं। जो दिल्ली से निकल रहे हैं या दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, उनको ये प्रोटोकॉल है कि उनको टेस्ट करने के बाद ही रवाना किया जाए। जैसे आप किसी हवाई जहाज से कहीं जाना चाहते हैं तो आपको टेस्ट करना पड़ता है, वैसे ही गाड़ियों में और वैसे ही बसों में है। पर मैं नहीं मानता कि बहुत ज्यादा इस पे सक्सेसफुली ये किया जा रहा है, क्योंकि चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। बट उनको समझाया जा रहा है कि आप ज्यादा दूर मत जाओ, ये लंबा लॉकडाउन लास्ट ईयर की तरह नहीं चलने वाला है, जल्दी से हम ठीक कर लेंगे। तो बहुत सारे लोग कन्विंस भी हो रहे हैं, बहुत सारे लोग कन्विंस नहीं भी हो रहे हैं। और जहां पे जा रहे हैं वहां पे जी, तो शुभेंदु शेखर जी, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू से बात करने के लिए। और साथ ही साथ तारिक कमर, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम तर जो आज आपने बातचीत यहाँ पर सामने रखी है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।